नमस्कार, जय हिंद, सलाम, स्वागत। कुछ अपडेट आए हैं आपके लिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से 1 से लेकर 10 मार्च के बीच का नोटिफिकेशन है। 7 से 8 डिपार्टमेंट की सूचना है और सभी सूचनाओं का संबंध है पीएचडी के होने वाले अगले प्रोसेस को लेकर, क्योंकि एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप बहुत महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आपका इंटरव्यू होना है, कब आपको डॉक्यूमेंट और सिनॉप्सिस को सबमिट करना है डिपार्टमेंट में, ताकि उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रारंभ हो सके। और क्या कुछ प्रोसेस है डॉक्यूमेंट और सिनॉप्सिस सबमिट करने का, कब तक सबमिट करना है, क्या फ़ीस है, ये सारी जानकारी मिलेगी इस छोटे से नोटिफिकेशन वाले वीडियो में। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना आपके काम का वीडियो हो, उसको लेकर कोई समस्या सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान नोटिफिकेशन है जो कहता है 20 मार्च 2025 तक आपको अपने डिपार्टमेंट में सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और बात, जिनका भी चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, चाहे एंट्रेंस पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे हों या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू, ये सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 15 मार्च तक आप फीस को सबमिट कर दीजिएगा और ये फीस है इंटरव्यू की, और ये फीस है 500 रुपये सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं, उनकी फ़ीस है 250 रुपये। ये फ़ीस सभी को देनी है जिनका भी चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट, इसका नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर। उसका नोटिफिकेशन ये कहता है डिपार्टमेंट कि आप लोगों को ये 15 मार्च वाला ही है, 28, ठीक है, समाजशास्त्र। ये नोटिफिकेशन थोड़ा लेट से डाला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी 15 मार्च तक फीस सबमिट करनी है और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं 25 मार्च तक डिपार्टमेंट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है जो कहता है आप लोगों को भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इंक्लूडिंग सिनॉप्सिस के साथ में 25 मार्च तक। इसके बाद का जो नोटिफिकेशन है जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की तरफ से, इसके अनुसार 22 मार्च तक आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और हाँ, सभी डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी सबमिट करनी है। सिनॉप्सिस के विषय में आगे बताऊंगा। 29 मार्च तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों को। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड किया गया है आज की डेट में 10 मार्च को, लेकिन नोटिफिकेशन में जो डेट है वो 3 मार्च दी गई है। इसका ध्यान रखिए, तो नोटिफिकेशन बहुत देरी से जमा किया गया है, अपलोड किया गया है, और 29 मार्च तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट वगैरह भेज देने हैं, ठीक है। अब बाय पोस्ट भेजना है, ईमेल से भेजना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और आया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कह रहा है कि आपको 5 अप्रैल तक अपने विभाग में अपने सभी डॉक्यूमेंट को जमा कर देने हैं और 5 अप्रैल के बाद कोई डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ पीडीएफ फाइल के लिंक शेयर किए हैं। उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिलअप कर लीजिएगा और फिलअप करने के बाद उसको स्कैन करके दोबारा से आपको अपलोड करना है और डिपार्टमेंट की जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर भेज देना है। ये फॉर्म इन बच्चों के लिए है जिनको अपना इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू से पहले की जो फीस जमा करनी है उसका रिसीविंग लगा दीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये फीस ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होनी है। ऑनलाइन में कैसे जमा करेंगे, कहाँ लिंक मिलेगा पोर्टल पर जाकर, घबराइएगा मत, उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन फीस सबमिट करने का लिंक क्या है ये मैं आपको नीचे दे चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। सभी डिपार्टमेंट के जो भी नोटिफिकेशन हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए गए हैं, ध्यान से उनको ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो नोटिफिकेशन की सारी बातें हैं वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। कुछ मुख्य बातें ही मैंने आपको बताई हैं, लेकिन कोई बात ऐसी मुझसे रह गई हो जो आपको समझने में दिक्कत आ रही हो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में, तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। 10th 12th यूजी पीजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपने दिया था उसका जो रिजल्ट आया है उसका प्रूफ, यदि एंट्रेंस नहीं दिया है एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू आपका चयन हुआ इंटरव्यू के लिए, तो एग्जाम्प्टेड किस बेस पर है, आपका नेट है, जेआरएफ है या फिर कोई फेलोशिप है, उसका प्रूफ। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रूफ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रूफ, अगर एनओसी आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपने सेवानिवृत्त है और अप्लाई किया है तो एनओसी का सर्टिफिकेट। कुछ डिपार्टमेंट में पीपीटी भी मांगा गया है और जिन डिपार्टमेंट में पीपीटी मांगा गया है, जो मेरे सामने नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ही है, पीपीटी बनाकर आपको डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मेल भी करना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट का नाम है
उसकी ईमेल आईडी पर आपको मेल से भेजने हैं। बाय पोस्ट भी भेज सकते हो डिपार्टमेंट के एड्रेस पर, या फिर फिजिकली जाकर भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करवा सकते हो, जो मुख्य कैंपस है। इसका ध्यान रखिएगा। कुछ डिपार्टमेंट में पीपीटी भी मांगा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। जिस नोटिफिकेशन में लिखा गया है पीपीटी मांगा गया है, केवल वही बच्चे पीपीटी बनाएंगे, बाकी को पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है। सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल की कम से कम 3 कॉपी इंटरव्यू के दिन ज़रूर लेकर जाइएगा साथ में, और जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसके अंदर भी कम से कम 2 सिनॉप्सिस कॉपी ज़रूर भेजिएगा। और जो ईमेल से भेजेंगे पीडीएफ थोड़ा सा अच्छे से बनाकर भेजिएगा, क्लियर हो, पढ़ने में तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जो सिनॉप्सिस बनाएंगे उसको बाइलिंगुअल मत करिएगा, या प्रॉपरली हिंदी में या प्रॉपरली इंग्लिश में बनाकर भेजिएगा। डिपार्टमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सिनॉप्सिस की भाषा क्या रखनी है, हिंदी या इंग्लिश, या हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, तो यही सारी जानकारी थी काशी विद्यापीठ के इन डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यू के विषय में। और हाँ, जब ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे उसके बाद ही तय होगी आपके डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की डेट, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये केवल अभी डॉक्यूमेंट और सिनॉप्सिस और फीस सबमिट करने की डेट है, इंटरव्यू की डेट नहीं है। इंटरव्यू का शेड्यूल वेबसाइट पर जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको मेल या कॉल करेगी कि इस डेट के इस समय आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने आ जाइए। आप